वेल डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिनिश करते हैं चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। अब तक हमने पढ़ा है कि खुशवंत सिंह गांव में रहते थे, दादी के साथ उनका काफ़ी अच्छा नज़दीक का रिलेशन था। उसके बाद जब वो शहर में आ गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, उसके बाद दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी, दादी उनकी हेल्प नहीं करवा सकती थी, तो थोड़ा सा ब्रेक उनकी फ्रेंडशिप में आया। अब उसके बाद हमारे नरेटर राइटर खुशवंत सिंह, जो नरेटर भी हैं राइटर भी हैं, वो थोड़े और बड़े हुए। तो व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो उनको अलग से कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो दादी में और खुशवंत सिंह में जो एक कॉमन लिंक था, वो एक ही कमरे में वो रहते थे, वो लिंक भी ब्रेक हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, विलिंगनेस के साथ, सिक्लूजन सिक्लूडेड हो जाना, अलग थलग पड़ जाना। तो दादी इस तरह से अकेली रह गई, लेकिन दादी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, दादी ने इसका विरोध नहीं किया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, दादी सारा दिन लगभग चरखा काटती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील, सनराइज से सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सनसेट सूर्यास्त तक। शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील, वो चरखे पर काटती रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, केवल दोपहर में थोड़े समय। शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती थी। सैट इन द वेरेंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, उस समय रोटी के छोटे छोटे टुकड़े वो करती थी, बरामदे में बैठ जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, उसके आसपास सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चरपिंग, पक्षी के चहचहाने की आवाज़। तो चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी, खूब शोर शराबा दादी के आसपास इकट्ठी होकर के करती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग, पर्स्ड सैट, कोई उनके टांग पे आकर के बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कोई उनके कंधे पे भी आके बैठ जाती थी। सम सैट इवन ऑन हर हेड, कुछ चिड़िया उनके सर पे भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे, दादी मुस्कुराती रहती थी, कभी भी उनको भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, तो दादी के लिए दिन में सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला समय यही होता था। हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, दिन में सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाला आधा घंटा के लिए यही होता था। When I decided to go abroad for further studies, तो खुशवंत सिंह विदेश जाने की सोची, उन्होंने निर्णय ले लिया अब्रोड, फॉरेन कंट्री में फर्दर स्टडीज़, आगे और पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो उन्हें लगा कि दादी अपसेट हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल के लिए उनको बाहर जाना था पढ़ाई के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और दादी की जो उम्र थी, लगता नहीं था, कोई कुछ कह नहीं सकता कि 5 साल में क्या हो जाए, वो जीवित बचें ना बचें। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन दादी को जैसे सब पता था, वो बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, दादी सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन पर वो मुझे छोड़ने गई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन कोई भावना उन्होंने नहीं दिखाई, दुख जाहिर उन्होंने नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी वो लगातार प्रार्थना करती जा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका पूरा मन प्रार्थना में ही लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसी तरह वो अपने माला के मन के घुमा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश किसी चीज़ को, जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको संभाल के रखना, संजो कर रखना। आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो मुझे लगा कि ये हम लास्ट टाइम हमारे बीच में ये कॉन्टैक्ट हुआ है, तो मैंने उस इम्प्रिंट को, उस एहसास को, दादी ने जो मुझे चूमा, उस एहसास को मैंने संभाल के रखा, संजो के रखा। मुझे लगा कि ये लास्ट कॉन्टैक्ट हमारे बीच में है, 5 साल बाद जब मैं आऊँगा तब तक दादी शायद जीवित नहीं बचेंगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन,
दादी 5 साल बाद मुझे स्टेशन पर ही मिली। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, जितनी बूढ़ी छोड़ के गया था उतनी बूढ़ी ही थी, एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी, नहीं लग रही थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी वो। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी दादी के पास बोलने के लिए कोई टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, दादी ने मुझे गले लगाया, मैं सुन सकता था, अभी भी वो भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहला दिन मेरा आए हुए का जो पहला दिन था, उस दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर, अभी भी दादी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला समय चिड़िया को दाना डालने वाला, रोटी डालने वाला समय ही था, जिनके साथ वो फ्रीवलस रिब्यूक्स, ऐसे हल्की फुल्की झिड़की मजाक में चिड़िया को देती रहती थी और उनको भगाती नहीं थी। यही दादी के लिए सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला समय था। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को दादी में थोड़ा सा बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थाम्ड द सैगिंग स्केन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, तो जो पुराना सा टूटा फूटा सा ड्रम था, उसकी ढीली सी स्किन थी, ये जिसपे थाप लगाते हैं, उस ढीली सी स्किन को वो लगातार बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर, और जैसे योद्धा वापस लौटते हैं तो वो इस तरह खुशी के गीत गाए जाते हैं, इस तरह के गीत वो गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने दादी को बहुत मनाया कि दादी आप थक जाओगी, ओवर स्ट्रेन हो जाएगा, थकावट हो जाएगी। That was the first time since I had known her that she did not pray, पहली बार मैंने देखा था कि दादी प्रार्थना नहीं कर रही थी, नहीं तो दादी का ज़्यादातर समय प्रे में ही बीतता था, प्रार्थना में ही बीतता था। The next morning she was taken ill, अगले दिन सुबह दादी बीमार हो गई। It was a mild fever, हल्का सा बुखार था। And the doctor told us that it would go, डॉक्टर ने कहा कि ये उतर जाएगा, दादी ठीक हो जाएंगी। But my grandmother thought differently, लेकिन दादी का सोचना अलग था। She told us that her end was near, दादी ने कहा कि नहीं अब तो मैं मरूंगी। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us, दादी ने कहा क्योंकि अभी मैं मरने वाली हूँ तो मेरा चैप्टर क्लोज होने वाला है, तो मरने से जस्ट बिफोर मैंने भगवान से प्रार्थना नहीं की, मैंने गाने बजाने में समय खराब कर दिया, अब मैं और टाइम खराब नहीं करूँगी, अब मेरा जितना भी टाइम होगा वो सारा का सारा प्रार्थना में जाएगा, अब मुझे तुमसे किसी से कोई बात नहीं करनी। वी प्रोटेस्टेड, हमने बहुत विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी ने ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो बेड पे लेट गई इसी तरह प्रार्थना करते हुए, उसी तरह माला अपने मन के घुमाते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें समझ में आता, हम थोड़ा शक कर पाते या हम सोच पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, दादी के होंठ हिलने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और दादी की माला नीचे गिर गई, दादी गुजर गई। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस, पैलोर पेलनेस, पीलापन सा, हल्का सा, कलरलेसनेस, पीलापन, तो दादी के चेहरे पे एक शांति का भाव, हल्का पीलापन सा फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए कि दादी अब नहीं, जीवित नहीं है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि कस्टम होता है, रिवाज होता है, डेड बॉडी को ज़मीन पर लेटाया जाता है, तो हमने लेड हर ऑन द ग्राउंड, दादी की डेड बॉडी को ज़मीन पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और लाल रंग का कपड़ा, कफन उसके ऊपर ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और सभी दुख मनाने लगे, रोने धोने लगे। कई घंटे रोने धोने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, अब हमें दादी के दाह संस्कार का इंतजाम करना था, तो हम दादी की डेड बॉडी को वहीं छोड़ करके दाह संस्कार के इंतजाम के लिए चल पड़े। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम दादी के कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, अर्थी लेकर के, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, ताकि उनका दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, अब सूर्यास्त का समय हो गया था, सन सेट हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरेंडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो गोल्डन से कलर की लाइट सारे घर में फैली हुई थी, कमरे में, वेरेंडा में, हर तरफ फैली हुई थी। वी स्टॉप्ड, हम रुके। हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हमें आंगन में बीच में ही आधे रास्ते में रुकना पड़ा। क्यों? ऑल ओवर द वेरेंडा, बरामदे में हर जगह, एंड इन अ रूम, और दादी के कमरे में,
राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे वो दादी की डेड बॉडी कफन से ढकी हुई पड़ी थी, एंड डेड एंड स्टिफ, अकड़ा हुआ डेड शरीर जहाँ दादी का पड़ा था, रैप्ड इन रेड श्राउड, लाल कफन में लिपटा हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, पूरे फर्श पे हजारों चिड़िया वहाँ पर सारी जगह फैली हुई थी। देयर वॉज नो चरपिंग, कोई चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। जब दादी रोटी डालती थी तब चिड़िया चहचहाती थी, बहुत शोर शराबा करके रखती थी, लेकिन उस दिन कोई आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, तो वो दादी के मरने पर चिड़िया भी शोक मना रही थी, ऐसा लग रहा था। हमें उन पे दया आई। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी ले आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, जैसे दादी छोटे छोटे टुकड़ों में उन रोटियों को तोड़ती थी, वैसे मेरी माँ ने उनको तोड़ा, थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़िया ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनके लिए रोटी से इंपॉर्टेंट रोटी खिलाने वाली थी। तो दादी की डेथ पर चिड़िया भी शोक मना रही थी। When we carried my grandmother's corpse डेड बॉडी, तो दादी की डेड बॉडी को जब वहाँ से ले गए, they flew away quietly, तो चिड़िया चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर swept द ब्रेड क्रम्ब into the डस्टबिन, और अगली सुबह वो सारे रोटी के टुकड़े वहीं पर पड़े हुए थे, स्वीपर को वो सारे झाड़ू के साथ सरका करके इकट्ठे करके डस्टबिन में फेंकने पड़े। तो चिड़िया ने शौक मनाया दादी की डेथ का, और कोई भी रोटी नहीं खाई। तो दादी के साथ अटैचमेंट उन चिड़िया को थी। तो ये हमारा चैप्टर है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।